आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। इस कहानी में एक बच्चा है जिसे घर बैठे बैठे बोरिंग फील हो रहा है और वो बच्चा चाहता है कि मैं बाहर खेलने जाऊं। वो सिंपली जाता है अपने पिताजी के पास। वो कहता है कि पापा मुझे बाहर खेलने जाना है। तो पिता ने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम जाओ बोले, लेकिन मैं तो तुम्हें हाँ बोल दूंगा, मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी मम्मी नहीं मानेगी इस बात से। तुम्हारी मम्मी तुम्हें परमिशन नहीं देगी। इवन मैं तुम्हारी मम्मी को समझाता भी हूँ कि बच्चों की सेहत के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है, उन्हें बाहर जाने देना चाहिए। अब तुम देखो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से परमिशन कैसे मिलती है। तो बेटा निराश हो गया। उसने कहा कि पापा मम्मी तो मना कर देगी, अब क्या करें। तो पापा और बेटा दोनों सोचने लगे कि क्या करें, क्या कर सकते हैं। पिता के माइंड में एक आइडिया आया। उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा तू एक काम कर, तू मम्मी के पास जाना और सिंपल सा सिर्फ इतना कहना कि मम्मी मुझे खेलने जाने की तो बहुत इच्छा है, लेकिन पापा ने ना मुझे मना कर दी। पापा ने ये कहा कि अगर मम्मी भी तुझे परमिशन दे देगी तो भी मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। पापा ने क्या कहा कि मम्मी ने भी तुझे परमिशन दे दी तब भी मैं तुझे जाने नहीं दूंगा बाहर। हुआ क्या, बेटा गया, उसने स्ट्रेट अवे जाकर कह दिया मम्मी से कि मम्मी मुझे बाहर खेलने जाने की बहुत इच्छा है। मैं जैसे ही पापा से पूछा तो पापा ने ये कहा कि मम्मी भी अगर तुझे आज कह देगी बाहर जाने को तब भी मैं तुझे बाहर जाने नहीं दूंगा। तो उसकी मम्मी ने कहा ऐसे कैसे बोल सकते, तू जा, देखती हूँ मैं तुझे कौन रोकता। मम्मी ने क्या कहा, तू जा, आज मैं देखती हूँ तुझे कौन रोकता है बाहर जाने से। और बेटा खुश हो गया। उसने कहा कि चलो हमारा काम तो हो गया। और वो मंद मंद मुस्कुराने लगा कि पापा ने किस तरीके से मेरा ये काम करवाया। यहाँ पर सिंपल सा एक फंडा है, यहाँ पर सिंपल सी एक साइकोलॉजी है दिमाग में हमारे कि उस मम्मी के दिमाग में, उस बच्चे की मम्मी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। इस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में मुझसे आप में से किसी व्यूअर ने क्वेश्चन भी किया था, जिसका मैंने आंसर किया था कुछ वीडियोस पहले। शायद 7 नवंबर की कोई वीडियो है, आप उठाकर देख सकते हैं। ज़्यादातर महिलाओं में ये कॉम्प्लेक्स, शायद जहाँ तक मैंने देखा है, होता है कि उन्हें ये हमेशा लगता है कि मैं नीचे हूँ, इसीलिए उनके अंदर ये आग होती है प्रूव करने की कि मैं नीचे नहीं हूँ, तुम नीचे हो। यहाँ पर इस सिंपल सी साइकोलॉजिकल ट्रिक से उसके पिता ने खेला। उसके पिता ने क्या किया कि जितना इसकी मम्मी को नीचे फील होता है वो उतना ही प्रूव करेगी। वो चाहेगी कि मैं प्रूव करूं कि नहीं, मेरा ऑर्डर चलेगा, मेरी परमिशन नहीं चलेगी। अगर तुमने मना किया है तो मैं हाँ बोलूंगी, अगर मैंने मना किया है तो तुम हाँ नहीं बोल सकते। समझ पा रहे हैं इस चीज को? यहां पर क्या है, फायदा किसका हुआ, बच्चे का हुआ और पिता का हुआ। लेकिन माँ जज्बाती होकर उन्होंने, अब ये तो सिर्फ एक साइकोलॉजी समझने की एक जस्ट नॉर्मल सी स्टोरी है, ये तो घर की बात है। लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा, हमारे काम में, हमारे फ्रेंडशिप्स में, हमारे कुछ जब हम अनजान लोगों से मिलते हैं, हमारे बिजनेस में या कहीं पर भी, इस तरीके से लोग एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं और कहीं ना कहीं हम हमारे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को लेकर हम जज्बाती होते हैं और उस जज्बात के कारण कोई ना कोई हमारा फ़ायदा उठा लेता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में जज्बाती होने का ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी इमोशन को या किसी जज्बात को पाल कर ज़िंदगी जियोगे, द मोर इट्स प्रोबेबल एंड पॉसिबल कि कोई भी आपके उस जज्बात को पिंच करके, उस जज्बात का फ़ायदा उठाकर, उसे ऑब्जर्व करके कि हाँ इसकी ये दुखती नस है, उसे दबाओ तो हमारा काम होगा। कभी भी लाइफ को जज्बाती होकर ना जिए, कभी भी लाइफ को किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स हो। अब मुझे किसी से काम निकलवाना है तो आपको सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन लगाना है कि इस व्यक्ति के अंदर किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, राइट। अगर किसी के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है
तो आप उसकी तारीफ करते जाओ, वो तारीफ कर करके इतना बहला फुसला जाएगा व्यक्ति, फिर आप काम निकाल लेते हैं उनसे। वही चीज़ होती है कि जिस किसी व्यक्ति को अगर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, सो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिन किसी के अंदर होता है, उन्हें एक मैदान चाहिए होता है, उन्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है परफॉर्म करने की, शो करने की कि मैं कुछ हूँ, मैं भी सुपीरियर हूँ। क्योंकि वो इन्फीरियर फील करते करते वो इतना नीचे फील कर चुके हैं, अब उन्हें बस दिखाना है कि मैं इन्फीरियर नहीं हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, तुम इन्फीरियर हो। सो ये जो दो प्रकार के जज्बात हैं, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर, इन जज्बातों से there is a possibility of you getting tricked. There is a possibility of you getting tricked by somebody else for their purpose, for their motive, for their selfish motive. इसीलिए कभी भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जज्बातों से मत जिए जिंदगी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा स्मार्टनेस, थोड़ा सा दिमाग लगा कर जिए। राइट, आई जस्ट होप इस स्टोरी से, इस वीडियो से हम थोड़ी बहुत अवेयरनेस ला पाए, और इसी तरह की स्टोरीज और इसी तरह की वीडियोस हम और भी लाते रहेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर इस पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया, सो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप कर सकते हैं। राइट, एंड यस, टिल देन रिमेंबर, कीप शाइनिंग।